हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार टॉपिक देखने वाले हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने दोस्तों आपको रेखीय संवेग के बारे में बताया हुआ है। अब क्या बताया हुआ है, एक बार हो जाए ना, एक बार रेखीय संवेग को फिर से देख लेते हैं, तब जाके हम लोग रेखीय संवेग संरक्षण को देखेंगे ना, तब और मजा आने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता के रहूँगा, ठीक ना, एक बार मैं रेखीय संवेग आपको बता के रहूँगा। तो दोस्तों रेखीय संवेग बोलो या केवल संवेग बोलो, हम लोग संवेग को पी से लिखते हैं, संवेग को किससे लिखते हैं, पी से। मैंने बताया दोस्तों ना आपको, संवेग हो, आवेग हो, बल हो, इन सब की परिभाषा ना रट्टा नहीं मारना है, अपने को जो फार्मूला है ना उस फार्मूले को याद करना है। अपने को क्या करना है, वो जो फार्मूला है ना उस फार्मूले को याद करना है। देखो संवेग का फार्मूला क्या होता है, P बराबर mv। उसी तरीके से दोस्तों आवेग का फार्मूला होता है I बराबर F इंटू डेल्टा टी। ये दोस्तों फार्मूला हो गया। इस फार्मूले से अपने को परिभाषा बनानी है, ना कि परिभाषा रटनी है। परिभाषा क्या करनी, बनानी है, परिभाषा रट्टा मारनी नहीं है। देखो कैसी परिभाषा बनाते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के, बोल दो गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। देखो परिभाषा याद हो गया। ऐसे परिभाषा याद रखनी है। संवेग का परिभाषा हो गया। संवेग का दोस्तों मात्रक पूछा जाता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो मैंने ऑप्शन में बताया ना, कभी कभी ना किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो ही नहीं करता है, क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, न्यूटन सेकंड। देखो यहाँ पे इसमें देखो बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकंड, देखो न्यूटन सेकंड। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया हुआ है कि न्यूटन सेकंड दोनों का मात्रक क्या है, सेम है। तो मैंने आपको बताया हुआ है, आप पिछली क्लास में कभी देखो ना आपको मिलेगा, जब मैंने आवेग के बारे में पढ़ाया हुआ है ना, वहाँ पे जरूर आपको बताया हुआ है कि जो आपका आवेग होता है वह संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। मात्रक से देख लो, संवेग का मात्रक आवेग का मात्रक क्या है, बराबर है। तो जो आवेग होता है वह संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। तो मैं चर्चा कर रहा हूँ केवल संवेग पर। संवेग की परिभाषा हो गया, संवेग का मात्रक हो गया, संवेग कैसी राशि, भाई सदिश राशि कैसे पता चला, द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश, वेग कैसी राशि है, सदिश। तो दोनों में से अगर एक सदिश हो तो दोस्तों 100% सदिश राशि होती है। तो कैसी राशि हो गई, सदिश। अब सदिश राशि है तो दिशा होगा। अगर दोस्तों सदिश राशि है तो क्या होगा, दिशा होगा। और दिशा किधर होता है, तो संवेग की दिशा जो होती है ना वेग की दिशा में, किधर होती है, वेग की दिशा में, वेग की दिशा में। और दोस्तों मैंने आपको और क्या बताया, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा है उसका संवेग ज़्यादा होगा, किसी वस्तु का वेग ज़्यादा है उसका संवेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, एक मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है, ठीक है, तो मोटे आदमी का संवेग क्या होगा, ज़्यादा होगा, पतले आदमी का संवेग क्या होगा, कम होगा। एक मोटा आदमी एक पतला आदमी है, मोटा आदमी तेज़ी से दौड़ेगा, पतला आदमी कम तेज़ी से दौड़ेगा, तो पतले आदमी का संवेग वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पतला आदमी तेज़ी से दौड़ रहा है। ठीक है, तब इस तरीके से मैंने आपको दोस्तों बताया संवेग के बारे में। लेकिन आज की जानदार क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। क्या सीखने वाले हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। देखो भाई क्या होता है, मैंने इसके बारे में 2 लाइन पहले से लिख दिया हुआ, उसको पहले 2 लाइन पे नहीं आते हैं। मान चलो दोस्तों वस्तुओं का कोई निकाय हो, क्या हो, कोई निकाय हो। निकाय कहने का मतलब ये होता है कि उसमें बहुत सारे वस्तु हैं। जैसे आपका रूम है, ये रूम आपका क्या हो गया, एक निकाय हो गया। उसमें देखोगे आपका हैंगर है, उसमें कपड़े टंगे हुए हैं, उसमें आपकी बुक अलमारी बनी हुई है, अलमारी पे बुक रखे हुए हैं, उसमें आप देखोगे आपका फैन लगा हुआ है, उसमें आप कूलर, फ्रिज, AC वगैरह जितने भी मतलब आपके जितने भी सामान होते हैं, आप एक रूम में जितना भरना चाहते हो आपके ऊपर है। तो ये आपका रूम क्या हो गया, एक निकाय हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या है, निकाय है, और उस निकाय के अंदर हमने मान लिया भाई 2 पिंड है। अब ये 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, हजारों पिंड ले लो, तुम्हारी खुशी है तो हजारों पिंड लेने में हजारों पिंड ले लो। तो माना कोई निकाय है और उस निकाय पर दोस्तों, उस निकाय पर अगर हम लोग बाहर से कोई बल ना लगाएं, ठीक है, कोई निकाय है, उस निकाय पर अगर हम लोग बाहर से कोई बल ना लगाएं तो उस निकाय का जो कुल संवेग रहता है वह क्या रहता है,
संरक्षित रहता है। जैसे ऊर्जा संरक्षण पढ़े हो ना, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना तो ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसी तरीके से आपका संवेग संरक्षण क्या नियम क्या हुआ, अगर बाहर से कोई बल ना लगाओ तो उस वस्तु का कुल संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। बाहर से कोई बल ना लगाओ निकाय पर तो निकाय का जितना संवेग रहेगा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। यही आपका कहलाता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। देखो अब जाके शब्दों पे आओ, तब आपको लगेगा कि मैंने क्या लिखाया है, क्या लिखा है। यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, वो जो निकाय है ना उस निकाय पर हम लोग बाहर से कौनो बल ना लगाएं, ठीक है, निकाय पर बाहर से कौनो बल ना लगाएं तो निकाय का कुल संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहता है। यही आपका कहलाता है संवेग संरक्षण का नियम। यही क्या कहलाता है, संवेग संरक्षण का नियम। अब दोस्तों हम लोग सिद्ध करके दिखाते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम कैसे सिद्ध किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो कैसे सिद्ध करते हैं, आपको मजा आ जाएगा एकदम दोस्तों, इतना आसान तरीके से। आप देखो मैं दो तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को मैं दो तरीके बताने वाला हूँ, एक थोड़ा सा 5-6 लाइन में, एक 3 लाइन में, ठीक है। दोनों बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वही आप नोट करना, ठीक है। मन करे दोनों नोट कर लेना। चलो भाई, तो मैं पहला बताता हूँ जो थोड़ा सा 5-6 लाइन का है। तो उसमें पहले लिखता हूँ न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। कौन से नियम से, दूसरे नियम से। दूसरा नियम हो याद है ना, F बराबर यम ए। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर यम ए, किसी वस्तु पर आरोपित बल द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और इसका दोस्तों आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल है जो न्यूटन के गति के दूसरे नियम पे काम कर रहा है। चलो भाई, तो यह बराबर क्या हो गया दोस्तों, यह बराबर यम ए। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से यफ बराबर यम ए। यम क्या है, द्रव्यमान, ए क्या है, त्वरण, और यफ क्या है, बल। बल का मात्रक न्यूटन, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल कैसी राशि है, सदिश। द्रव्यमान कैसी राशि है, बोलो द्रव्यमान अदिश राशि। दोस्तों द्रव्यमान कैसी राशि, अदिश। दुकनिया पर जाते हो 4 किलो आलू लेना होता है, कहते हो 4 किलो आलू पूरब दे दीजिए। अगर ऐसा बोलोगे ना, पप्पू चचा दुकान वाले हैं, ठीक है, क्या करेंगे, 4 किलो आलू तौलेंगे, तौले बाद पूरब फेंक देंगे, जाओ बीनो, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, भैया पप्पू चचा 4 किलो आलू दे दीजिए, ऐसा बोलते हैं। तो यह बराबर क्या हो गया, यम ए, ठीक ना। तो यह बराबर यम ए बोले तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय होता है। परिभाषा है दोस्तों, आप याद कियो कि त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। वाह भाई क्या बात है। यफ बराबर यम वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग v प्रारंभिक वेग u बटा डेल्टा टी। यम देखो, यम का गुणवा u में भी, यम का गुणवा v में भी, तो यफ बराबर यम v माइनस यम u बटा डेल्टा टी। अब आप दोस्तों कह रहे हो कि सर यही डेरिवेशन पिछले 3 बार हो चुका है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ, 3 बार हो चुका है। यम वी बताओ क्या होता है, यम वी बराबर होता है P2, यम यू क्या होता है, P1 होता है बटा डेल्टा टी। अरे P बराबर यम वी, तो यहाँ पे यम वी है तो P2, यम यू है तो यम P1 हो जाएगा। तो यफ बराबर यफ, अच्छा हाँ, अब देखो काम वाली बात कि लिखा गया है यदि निकाय पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, यदि बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तब, यदि बाह्य बल बाहरवा से, ठीक ना, यदि बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, यदि बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, ठीक ना, यदि बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तब यफ की जगह पे क्या लिखोगे, 0। यहाँ पे बल लिख दूंगा, यफ बराबर 0, ठीक है, यफ बराबर 0, तो 0 बराबर P2 माइनस P1 बटा डेल्टा टी। तो बताओ भैया P2 माइनस P1 बराबर, अरे 0 गुणे डेल्टा टी, तो P2 माइनस P1 बराबर क्या हो गया, P2 माइनस P1 बराबर हो गया 0, तो P1 बराबर क्या हो गया, P1 बराबर क्या हो गया, P2। इसका मतलब है कि पहले का संवेग
और बाद का संवेग दोनों का है बराबर है। ठीक है, संवेग में कोनो परिवर्तन हुआ, कोनो परिवर्तन नहीं हुआ। पहले का संवेग और बाद का संवेग दोनों का है आपस में बराबर है। चलो दोस्तों, यहाँ पे मान चलो कि पहली वस्तु का जो कुल संवेग होगा और दूसरी वस्तु का कुल संवेग जो होगा वे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मैं इसी लाइन को देखो और क्या लिख सकता हूँ, पहली वस्तु का कुल संवेग यम1 क्या लिखते भाई, यम1 u1, ठीक ना, यम1 u1 प्लस यम2 u2 बराबर यम1 v1 प्लस यम2 v2। मतलब दो वस्तु हैं, ये दोनों वस्तुओं का पहला मतलब टक्कर, मान चलो टक्कर हो रहा है, टक्कर से पहले का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। अब दोस्तों इसी पे हम लोग न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, न्यूमेरिकल को टपकाने वाले हैं। अब मैं जब न्यूमेरिकल बताऊंगा तब ये फार्मूला मैं लिखूंगा तो मैं बताऊंगा, देखो P1 बराबर P2, मैंने बताया कि संवेग प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। अभी हमने दो वस्तु मान लिया हुआ है, अभी हम लोग 4 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, 3 मानते तो यम1 u1 प्लस यम2 u2 प्लस यम3 u3 बराबर यम1 v1 प्लस यम2 v2 प्लस यम3 v3। ऐसा ले सकते हैं, 4 रहेगा 4 लेंगे, 5 रहेगा 5 लेंगे। ठीक है, ये टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग, दोनों संवेग आपस में बराबर हैं। यही क्या कहलाता है, संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मैंने अभी बताया ना आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका मैंने कहा था 3 लाइन में होने वाला है। कितनी लाइन में, 3 लाइन में। देखो कहाँ से दोस्तों, देखो यहाँ से ये लोग चीज़ हम लोग जानते हैं ना, हम लोग क्या जानते हैं कि जो आरोपित बल होता है, मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया है कि सिद्ध कीजिए कि आरोपित बल संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि आरोपित बल संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। मैंने दोस्तों आपको ये सिद्ध किया हुआ है, सिंस F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T, मैंने आपको सिखाया हुआ है। ये किसी वस्तु पर जो आरोपित बल होता है वह संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो अब बताओ, अगर हम लोग बाह्य बल आरोपित ना करें, बाह्य बल आरोपित ना करें तो F की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 0। यदि बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तब F बराबर 0। ये लाइन लिख करके आप यहाँ पर लिख सकते हो 0 बराबर डेल्टा P बटा डेल्टा T। तो बताओ डेल्टा P बराबर क्या हो जाएगा, 0 गुणे डेल्टा T। तो डेल्टा P बराबर क्या आ गया, 0। डेल्टा P का मतलब P1 माइनस P2 बराबर 0। तो P1 बराबर क्या आ गया, P2। बताओ दोस्तों, ये इस तरीके से मैंने 3 लाइन में केवल कर दिया। कितनी लाइन में कर दिया, केवल 3 लाइन में कर दिया। और ये वाली में मैंने 4-5 लाइन लिया। दोस्तों ये वाला मुझे इसलिए अच्छा लगा, मैंने इसलिए बताया ताकि हम लोग इस वाली चीज़ पे हमने कई चीज़ें सीखे, 3-4 चीज़ें सीख चुके हैं। आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, यहीं से हमने सीखा हुआ है ना। तो कई चीज़ें सीखा हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस वाले तरीके से बताऊं ताकि आपको ना एकदम अच्छा लग जाए। बाकी आपको अगर ये अच्छा लगा हुआ है ये वाला कर लो। ठीक है, आप सोचोगे सर ये 3 लाइन में हो गया, मज़ा नहीं आया। कम से कम 5-6 लाइन रहता ना, मज़ा आ जाता है। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना कि आपने क्या सीखा भी, संरेखित संवेग संरक्षण का नियम। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि हम लोग बाह्य बल आरोपित नहीं कर रहे हैं तो वस्तु का कुल संवेग क्या हो रहा है, नियत हो रहा है। ठीक है, ये 2 वस्तुओं के लिए मैंने फार्मूला सेट किया। अगर दोस्तों ये 2 वस्तुओं के लिए है कि टक्कर से पहले का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा ना रेखीय संवेग संरक्षण पे कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक ना, कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं, और कुछ एग्जाम्पल को समझने के लिए वो आपको एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम्पल को समझना है। तब आपको थोड़ा अप्लाई करना है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे ना, उसी पर लगाने वाले हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे उसी पर हम लोग क्या करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। ठीक है, देखो भाई कैसे जो हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे वो हम लोग इसी पर लगाने वाले हैं। देखो कैसे लगाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी समझते हैं न्यूमेरिकल जब लगाएंगे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि वो चीज़ हमारे लिए कैसे क्या है। जैसे दोस्तों देखो, मैंने आपको न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम बताया। न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम बताया कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी छोड़ती थोड़ी है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। मतलब जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु कहाँ मानती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लेकिन विपरीत दिशा में लगाती है। जैसे दोस्तों देखा करो ना, लड़कियों के अंदर ज़्यादा इक्वालिटी होता है। अगर एक लड़की दूसरी लड़की को गाली दे दी, ठीक है, झूठे गाली दे दी, झूठे बोल दी कि चमाइन, मान चलो चमाइन बोल दी, वो लड़की जब तक इसको चमाइन नहीं बोलेगी ना तब तक वो संतोष नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये लड़कियों के अंदर ज़्यादा गुण होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम का। लेकिन दोस्तों लड़कियों के अंदर ही नहीं, पूरे
पूरे नेचर में क्रिया प्रतिक्रिया नियम का गुण पाया जाता है। जैसे हम लोग धरती पे चलते, मैंने एग्जाम्पल बताया था कि धरती पर चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पैर को जमीन पर दबाते हैं, तो पृथ्वी भी क्या करती है, उतना ही बल हमें विपरीत दिशा में लगाती है। और अच्छा हुआ यार जो पृथ्वी हम पे विपरीत दिशा में बल लगाती है, तभी तो हम चल पा रहे हैं, नहीं तो मुँह बगल गिर जाते। कैसे गिरते, मुँह बगल गिर जाते, हम चल ही नहीं पाते। सोचो वो अच्छा है। चलो, लेकिन वो जो लड़कियों के अंदर गुण होता है ना कि एक लोग गाय दे दी मजाक में, दूसरे की मजाक भी देगी, ठीक है, लेकिन देगी जरूर। क्रिया प्रतिक्रिया नियम का बेस्ट पालन वही लोग करते हैं। चलो, तो अब मैंने क्या बताने जा रहा था कि यहाँ पे संवेग संरक्षण के नियम का उदाहरण, हम लोग बंदूक चलाते हैं, ठीक है, बंदूक दोस्तों जब चलाते हैं तो जो बंदूक से जो गोली निकलती है ना, जितना तेजी से बंदूक से गोली निकलती है उतना ही तेजी से हमें क्या करती है, बंदूक के पर पीछे की ओर बल लगाती है। लेकिन समझो जरा, तो बंदूक की जो गोली है वेग तो ज़्यादा है, वेग तो ज़्यादा, यहाँ पे समझना भाई, वेग तो इसका ज़्यादा, मैं इसे केवल लिखूँ m1 u1 बराबर m2 v2, ऐसे लिखता हूँ, तब आपको मजा आ जाएगा। देखो m1 u1 बराबर m2 v2, यहाँ पे देखो p1 बराबर p2, p1 जगह पे m1 u1 और p2 जगह पे m2 v2। अब जो दोस्तों हम लोग बंदूक से गोली चलाए, बंदूक से हाँ ऐसे मार दी गोली, तो दोस्तों गोली जो चलाते हैं उसका गोली का द्रव्यमान क्या होता है, बहुत कम होता है। गोली का वेग क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब इन दोनों का जो गुणा है, द्रव्यमान और वेग का जो गुणा है, वह बराबर होगा बंदूक का द्रव्यमान और बंदूक जो पीछे जाता है उसके वेग के, ठीक है। तो आप देखते हो कि इसकी गोली का द्रव्यमान क्या है, बहुत कम है, लेकिन वेग बहुत ज़्यादा है, तो गुणा करने पे इतना आया, तो बंदूकिया जब चलाते हैं ना, तो बंदूकिया जो है पिछवा को झटका देती है, लेकिन थोड़के आती है, मतलब वेग क्या होता है, बहुत कम होता है, लेकिन बंदूक का द्रव्यमान तो ज़्यादा होता है। बंदूक का द्रव्यमान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इधर द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होने का मतलब ऐसा थोड़ी कि उसको उठा कर नहीं पाते हम लोग, मतलब गोली के द्रव्यमान के अगवा, ठीक है, गोली के द्रव्यमान के आगे बंदूक का द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा द्रव्यमान होने के कारण जो है वह क्या करती है, कम ही खिसकती है। अगर मान चलो दोस्तों ऐसी कोई आप बंदूक लो चलाने के लिए, बंदूक हल्की रहे, ठीक है, उससे गोली तेज़ी से निकले, पता तुम्हारा मुँहा वहाँ तोड़ देगी, ऐसे इतना तेज़ी झटका मारेगी ना, मुँहा वहाँ से बंदूकिया से लग जाएगा तुम्हारे मुँहों में, और पता चला कि घायल करना दूसरे को, घायल तुम ही हो जाओगे, ठीक है। हम लोग बंदूक चलाते घायल करने दूसरे को, पता चला हम ही घायल हो जाएंगे। भैया देखिए, समय संरक्षण के नियम का पालन करेगा, वो करेगा कि जितना तेज़ी से अगवा जाएगा उतना तेज़ी से पिछवा ढकेलेगा। लेकिन जब बंदूकिया भारी होती है तो पिछवा ढकेलता है, लेकिन कम ढकेल पाता है। जब बंदूकिया हल्की होगी ना, क्या करेगा, पिछवा को बहुत तेज़ी से धक्का मारेगा, और पता चला तुम्हारे मुँह में आके बंदूकिया लगी धाए से, ठीक है, बंदूकिया से लगेगी, गोलियाँ से नहीं, गोलियाँ तक अगवा जाएगी पगलू, ठीक है। दिमाग समझ में आ गई कि हम लोग बंदूक से गोलियां चलाते हैं तो गोली आगे गई, जितना तेज से गोली आगे जाती है उस वेग और द्रव्यमान का गुणनफल बराबर होना चाहिए। जो गोली पीछे गई बंदूक पीछे गई, वो वाला वेग और बंदूक का द्रव्यमान के, ठीक है। चलो, और दोस्तों देखो, हम लोग मान चलो कि कोई भी वस्तु ऐसे नीचे छोड़ते हैं, जैसे मार्कर है, इस मार्कर को मैं नीचे छोड़ता हूँ, तो मार्कर जब नीचे जाता है, मार्कर का कुछ अपना द्रव्यमान है और मार्कर का वेग है, तो मार्कर का द्रव्यमान और मार्कर का वेग का गुणनफल बराबर होना चाहिए। जो पृथ्वी क्या करेगी, इसको पृथ्वी नीचे की ओर खींच रही है और ये नीचे की ओर जा रहा है। तो दोस्तों ये क्या करता है, मार्कर भी ना पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगा, मार्कर भी क्या करेगा, पृथ्वी को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन धरती माता का इतना ज़्यादा द्रव्यमान है कि ये जो महाराज जो खींचेंगे ना, पता ही नहीं चलता है कि हाँ इनकी भी पृथ्वी माता के आगे इनकी कोई ताकत है। तो धरती माता के आगे इनकी कोई औकात है क्या, कोई औकात नहीं है। तो पृथ्वी दोस्तों वहाँ पे भी आपको देखिए समय संरक्षण के नियम का पालन होता है, लेकिन वो पृथ्वी का द्रव्यमान इतना ज़्यादा है कि वो जरा सा भी उसको आप फेल कर ही नहीं सकते, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, अभी हम लोग एक वीडियो बनाने वाले लिफ्ट में गति और एक वीडियो में बनाने वाला हूँ संगामी बल, और संगामी बल बनाऊंगा, संगामी बल पे कम से कम 2 प्यारे न्यूमेरिकल लगाऊंगा उसी में, संगामी बल वाली वीडियो में भी। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो कुमार मित्तल बुक है ना, उसके में न्यूमेरिकल मैं जा रहा हूँ दोस्तों, मैंने 3 दिन से क्लास नहीं दे पाया, मैं कहीं व्यस्त था, ठीक है, कुछ चीज़ों में। वो वीडियो कक्षा 12 की तुम लोग मत देखे सोचा करो ना कक्षा 12 का पढ़ा रहे हैं, कक्षा 11 का नहीं पढ़ा रहे। वो कक्षा 12 की वीडियो पहले से शूट थी, ठीक ना, कक्षा 12 की वीडियो पहले से शूट थी, तो वो धीरे धीरे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन कक्षा 11 की वीडियो भी शूट नहीं कर पाया हूँ। अब कोशिश करूँगा कि मैं कक्षा जैसे 12 की वीडियो शूट कर लेता हूँ ना, वैसे कक्षा 11 की वीडियो शूट कर लिया करूँगा और उसके बाद धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा, ठीक है, ताकि आपको ना रेगुलर, मुझे पता है आप लोग गुस्सा हो जाते हैं यार, जाहिर सी बात है, गुस्सा होना भी चाहिए। आपका दोस्तों गुस्सा दिखाता है कि आपका मुझसे प्यार कितना ज़्यादा है। ये गुस्सा तो है जो प्यार दिखाता है कि मतलब हाँ 3 दिन क्लास नहीं आई, मुंह बना लेते, मुंह फुला लेते, जरूरी है ये। यही तो दोस्तों आपका प्यार है, जो प्यार मुझे वीडियो बनाने के लिए
मजबूर कर देता है। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, रेगुलर टाइप वीडियो मिलेगी आपको, ऐसी मस्त वीडियो मिलती रहेगी जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में हर एक चीज़ को समझाने का पूरा प्रयास करता रहूँगा। ठीक है, ये जैसे ये आपका 2 टॉपिक और पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद हम लोग दोस्तों पूरे धुआंधार न्यूमेरिकल को लगाने वाले, धुआंधार न्यूमेरिकल को लगाने वाले हैं। किताब का 14 न्यूमेरिकल और कम से कम 10 और 14 10 24 न्यूमेरिकल लगाने वाला हूँ। और 24-25 न्यूमेरिकल सिर्फ 2 या 3 वीडियो, मुश्किल से 2 या 3 वीडियो के अंदर। ठीक है, 24-25 न्यूमेरिकल लगाएंगे ताकि आपका दिल गदगद हो जाए न्यूमेरिकल लगाने में। और मुझे पता है दोस्तों, आप लोग अगर मुझसे ज़्यादातर जुड़े हो ना सिर्फ न्यूमेरिकल की वजह से, आप चाहते हो कि सर थ्योरी ना पढ़ा करके केवल न्यूमेरिकल भी बताया जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं आपको थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल बताऊंगा। हाँ, थोड़ा स्पीड पकड़ने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखें एकदम दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में ऐसे शानदार जानदार जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहना। चलो मिलते हैं भाई, सबको राधे राधे, बाय बाय।